हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इज फिट में। दोस्तों, अक्सर आप सभी लोगों का ये सवाल रहता है कि आखिरकार हमें कितने एचपी के पंप में कितने एमएम का केबल का यूज करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर हम लोग कितने एचपी के मोटर में कितने एमएम के केबल का यूज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें कितने एमएम का वायर का यूज करना चाहिए, इससे पहले आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किस ब्रांड के वायर का यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी ब्रांड के वायर की क्वालिटी एक जैसी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एक्स कंपनी के वायर है और कोई वाई कंपनी के वायर है और दोनों की थिकनेस अगर 1.5 mm की हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों की क्वालिटी एक जैसी होती है। यहाँ पे सिर्फ हमें थिकनेस ही नहीं और भी कई सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके हम लोग एक सही केबल का चुनाव कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें देखनी पड़ती है एक वायर को खरीदते समय। सबसे पहले तो आपको ब्रांड ही देखना चाहिए कि आप किस ब्रांड के वायर को खरीद रहे हो। उसके बाद आता है थिकनेस, कि हमें किस थिकनेस का वायर को खरीदना है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से आप खरीदोगे तो आपका बजट भी अच्छा बनेगा और आपका जो कॉस्टिंग है पंप इंस्टॉलेशन में वो भी कम आएगा। थर्ड ये है कि आपको गेज देखना होता है कि आपका जो गेज है वो अंडर गेज में आ रहा है या फिर फुल गेज में आ रहा है। अब ये अंडर गेज क्या है और फुल गेज क्या है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि अगर हमें हाफ एचपी के पंप को चलाना हो तो वहाँ पे हमें कितने एमएम की केबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी के वायर का यूज कर रहे हो तो वहाँ पर आप 1 एमएम के वायर का भी यूज कर सकते हो। पर जहाँ पे अगर आप लोकल कंपनी के वायर के साथ जाना चाहते हो तो वहाँ पे कम से कम आपको 1.5 एमएम का वायर का रिक्वायरमेंट रहेगा। वही अगर बात करें कि 1 एचपी के पंप को अगर हमें चलाना हो तो वहाँ पे हमें कितने एमएम के वायर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी अगर आप ब्रांडेड वायर का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप 1.5 एमएम के वायर का यूज कर सकते हो, और अगर आप लोकल में जाना चाहते हो तो वहाँ पे कम से कम आपको 2.5 एमएम की वायर की जरूरत पड़ेगी ही। वही अगर आपका 1.5 एचपी का पंप रहने वाला है तो वहाँ पे आपको कम से कम 2.5 एमएम की वायर की जरूरत पड़ेगी अगर आप ब्रांडेड वायर के साथ जाते हो तो। नहीं तो लोकल वायर वहाँ पे आपको 4 एमएम का खरीदना पड़ सकता है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ अच्छी कंपनीज के केबल भी सजेस्ट करूंगा। तो इसलिए आप सभी से मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। अब दोस्तों, अगर आप 2 से 3 एचपी के पंप का यूज करना चाह रहे हो सिंगल फेस में, तो यहाँ पे आपको 4 एमएम की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि कम से कम आपको 4 एमएम की वायर का यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये कंडीशन आ जाता है कि यहाँ पे आप अंडर गेज वायर का यूज नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों को लगेगा कि ये अंडर गेज और फुल गेज क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो केबल में जो पतले पतले वायर होते हैं उसकी क्वांटिटी अगर 48 से 52 की है तो उसको हम लोग फुल गेज वायर कहते हैं, यानी कि 48 से वो कम का नहीं होना चाहिए। अगर वो 48 से कम है तो समझ जाइए कि वो अंडर गेज वायर है, जो कि आपका किसी काम का नहीं है। अगर उसे आप यूज में लेना चाहते हो तो आप 1 से 1.5 एचपी के मोटर में यूज करोगे तो वो चल जाएगा। बाकी 2 एचपी के मोटर के लिए आपको मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी कंपनी की फुल गेज वायर का ही यूज करो। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जानी कि हमें फुल गेज वायर लेना चाहिए या फिर अंडर गेज लेना चाहिए, कब वायर कब खरीदना चाहिए, यानी कि कितने थिकनेस वाला वायर हमें कब खरीदना चाहिए। बाकी 3 फेस में क्या होता है कि वहाँ पे हमें ज़्यादा थिकनेस की वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे आप अगर आपका पंप 15 एचपी 20 एचपी का तो वहाँ पे 6 एमएम के वायर का भी यूज कर सकते हो, और अगर थोड़ा कम पावर का तो वहाँ पे आप 4 एमएम का वायर का भी यूज कर सकते हो। बाकी आपको पर्सनली कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आपको सामान वगैरह खरीदना हो तो अपना भी हमारा दुकान है, आप चाहो तो हमारे दुकान से भी सामान ले सकते हो। हम लोग काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे, चाहे आप झारखंड में कहीं से भी हो, आउट ऑफ झारखंड भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी दोस्तों, बात की जाए कि हमें किस कंपनी के वायर को खरीदना चाहिए, तो अगर आप हमसे पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किरण कंपनी का वायर, के प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। और बाकी यहाँ पे आप पॉलीकैप और CRI कंपनी जैसे वायर का भी यूज कर सकते हो। तो वायर को लेकर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा कि कौन सा वायर कैसा रहता है और उसकी क्वालिटी कैसी रहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बाकी अगर आपका कोई सवाल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।